हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं एक स्कीम के बारे में। दोस्तों इस स्कीम के तहत सभी के खातों में 20,000 रुपये डाले जा रहे हैं। दोस्तों यदि आप एक मजदूर वर्ग हैं और आपका अकाउंट खुला हुआ है तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों आपके खाते में 20,000 रुपया दिया जाएगा सरकार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपको भी ये रुपया मिलेगा। कैसे मिलेगा इसी की जानकारी देंगे। और दोस्तों यदि आपको ये 20,000 रुपया मिल गया है तो आप ना कमेंट बॉक्स में कह दीजिए कि हमको ये 20,000 रुपया मिल गया है, ताकि औरों को भी ये जानकारी मिल सके। और दोस्तों यदि आपको नहीं मिला है तो जी हाँ दोस्तों कह दीजिए कि हमको नहीं मिला है। और दोस्तों यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों अब बताते हैं आपको कि ये रुपया आपको कैसे मिलता है। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप नई गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब एक बार अवश्य कर दें। तो चलिए अभी बता देते हैं आपको कि सभी के खातों में ये रुपया कैसे आ रहा है, कौन से स्कीम के तहत ये मोदी सरकार आपके खातों में रुपया डालेगी। तो दोस्तों जो ये आपको रुपया मिलता है वह स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक शौचालय निर्माण की योजना उसके तहत मिलता है। दोस्तों आपको हम बता दें तो ये योजना दो भागों में डिवाइडेड है। पहले तो है दोस्तों आपके लिए ग्रामीण क्षेत्र जिनको मिलता है 12,000 रुपया, और दोस्तों दूसरा है शहरी क्षेत्र जिनको मिलता है 20,000 रुपया। अब दोस्तों जैसा कि हम बता दें कि यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनको 12,000 रुपये में संतुष्ट होना पड़ेगा। क्यों संतुष्ट होना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पर जो लागत आती है शौचालय बनाने की वह 12,000 रुपये की ही आती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में 20,000 रुपये तक जाती है। इसलिए दोस्तों पहले 8,000 रुपये मिलता था शहरी क्षेत्र में, लेकिन फिलहाल 20,000 रुपया इसका किया गया है। तो दोस्तों इसकी पूरी डिटेल मैं दे देता हूँ आपको कि ये रुपया आखिरकार कैसे और किन किन को मिलता है। तो दोस्तों यदि आप ये 20,000 या फिर 12,000 रुपया लेना चाहते हैं तो आपको जो महन बातें होंगी वह ध्यान में रखनी होगी, तभी आप इसमें आएंगे। यानी दोस्तों इस योजना के तहत कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से यहाँ पे नियम बनाएंगे जिसके तहत आप इसका फ़ायदा ले पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको भारत का यहाँ पे निवासी होना चाहिए। यानी दोस्तों कोई भी राज्य से यदि आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ होना चाहिए, लेकिन भारत के अंदर ही आना चाहिए। और आवेदक के घर में पहले से शौचालय नहीं होना चाहिए। यानी दोस्तों यदि आपके घर में पहले से शौचालय है तो आपको ये रकम नहीं मिलेगी। आवेदनकर्ता की सालाना आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी दोस्तों यदि आप एक छोटे मजदूर हैं तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। और आवेदक को कोई सरकारी पद पर भी नहीं होना चाहिए। उसकी घर में शौचालय बनवाने की आर्थिक क्षमता न हो, यानी दोस्तों वह एक तरह से कहें तो काफ़ी कमजोर स्थिति में हो और वह पूरी तरह से गरीब स्थिति में और गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करता हो, और वह APL या फिर BPL वर्ग में आता है और उसके पास राशन कार्ड भी बना होना चाहिए। तो ये कुछ आपके लिए आवश्यक जानकारी जो कि यदि हैं आप तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसमें सबसे पहला पॉइंट, मेन पॉइंट तो यही है कि आपकी आय 1 लाख से कम ही होनी चाहिए, 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आपके घर में शौचालय नहीं बना होना चाहिए। तो ये थी आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि आपको हम बता दिए हैं कि किन किन को लाभ मिलेगा। अब दोस्तों यदि आप इसमें आवेदन के इच्छुक है, यानी दोस्तों आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों इसी साल यानी 2019 के दिसंबर तक आपको आवेदन करना होगा। क्योंकि दोस्तों इसका एक विज़न तैयार किया गया था, यानी लक्ष्य रखा गया था 5 साल का। 2014 2 अक्टूबर को ये शुरू की गई थी योजना, और 2019 में ये ख़त्म भी हो जाएगी। और दोस्तों 2019 2 अक्टूबर से पहले ही इसका आवेदन आपको करना होगा, क्योंकि दोस्तों इसके बाद में इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया था कि 2014 से 2019 के इस 5 साल के विजन में हमको एक लक्ष्य है, और वह लक्ष्य है कि स्वच्छ भारत बनाना है। और दोस्तों स्वच्छ भारत बनाने के लिए जो बाहर शौच करते उसको भी मुक्त करना होगा। तो इसलिए दोस्तों शौचालय निर्माण की एक योजना चलाई गई थी, और जिसमें पहले तो 8,000 और 12,000 रुपया दिया जाता था, लेकिन फिर यहाँ पे प्रक्रिया धीरे और यहाँ पे कहा जाए तो शहरी क्षेत्र में कम पड़ने लगी, और दोस्तों इसी कारण शहरी क्षेत्रों में 20,000 रुपये कर दी गई थी उसकी रकम। अब दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप एक आवेदन करना चाहते हैं और आवेदन के इच्छुक हैं तो दोस्तों आपको आवेदन कैसे करना होगा। तो दोस्तों चलिए ऑफिशियल साइट पर वहाँ से आपको आवेदन करना मैं सिखा देता हूँ आपको।
दोस्तों जैसा कि अभी हम भी आ चुके हैं इस ऑफिशियल साइट पर, तो आप भी आ जाइए, फिर हम शुरू करते हैं आपको आवेदन की डिटेल। तो आ चुके हैं दोस्तों, क्या आप तो आए हैं? तो चलिए दोस्तों अब बता देते हैं आपको कि आवेदन आपको कैसे करना है। तो दोस्तों यदि आप एक ग्रामीण क्षेत्र हैं तो आपको खोलनी है स्वच्छ भारत अर्बन। दोस्तों यहाँ पे मैंने भी खोल के रखी है, देखिए यहाँ पर जैसा कि दोस्तों ये है ऑफिशियल साइट यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की। और दोस्तों यदि आप एक शहरी क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पर आपको खोलनी होगी स्वच्छ भारत regular.government.in, वहाँ पर जाना होगा। जैसे मैंने दोस्तों अभी यहाँ पे अर्बन, क्योंकि दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के खोल के रखी और ग्रामीण क्षेत्र में मिलते हैं 12,000 रुपये। तो दोस्तों इसके लिए आवेदन कैसे करना है मैं बता देता हूँ। और इसी प्रकार आप जो है जो रेगुलर होता है यानी दोस्तों जो शहरी क्षेत्र होता है उसका भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए अब क्या करना होगा आपको यहाँ पर आने के बाद में। दोस्तों देख लीजिए ऑफिशियल साइट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी दोस्तों ये है यहाँ पर आपके लिए केंद्र सरकार की ऑफिशियल साइट स्वच्छ भारत डॉट यहाँ पे इन। इस साइट पर आइए, फिर यहाँ पर ऑफिशियल लॉगिन, यानी दोस्तों आपको ईमेल आईडी भरकर यहाँ से लॉगिन करना होगा। और सबसे पहले दोस्तों यदि आप यहाँ पर देख लीजिए कुछ और भी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यदि आप और भी इससे रिलेटेड स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ना चाहते हैं या फिर इसकी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा पहले तो ऑफिशियल लॉगिन करना है आपकी अपनी ईमेल आईडी से। फिर दोस्तों कैप्चा यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे देखिए कैप्चा एप्लीकेशन लॉगिन, यानी दोस्तों यहाँ पे भी लॉगिन आईडी कार्ड डालना है। और फिर क्या करना है कि यहाँ पर जो क्लिक हेयर दिख रहा होगा दोस्तों, ये देखिए एक नीचे न्यू एप्लीकेशन क्लिक हेयर दिख रहा होगा, यहाँ से जाना है। पहले आपको लॉगिन करना होगा फिर यहाँ पे जाना है। अब दोस्तों अभी हम भी चलते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए मैंने भी क्लिक हेयर कर दिया है और हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। और दोस्तों यही है असली आवेदन जहां पर आपको संपूर्ण डिटेल देनी होगी। दोस्तों ये ऑफिशियल जो है आपके लिए आवेदन है, बहुत ही कम जानकारी पूछी गई है, ना कोई यहाँ पे आपके लिए ऑफिशियल तरीके से सही कहा जाए तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर जानकारी। सबसे पहले आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस भर देना है, स्टेट भर देना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आईडी टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, आईडी नंबर दे दीजिए और फिर एंटर द कोड कर दीजिए, आपका जो भी हो शहर का वह कर दीजिए। और फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर डालना है सभी जानकारी भरकर। तो ये बहुत ही क्लियर, आसानी से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप शहरी क्षेत्र में आते हैं, यानी दोस्तों ग्रामीण नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ से रेगुलर पर साइट पर जाइए, वहाँ से आवेदन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 12,000 रुपये मिलता है, वहाँ से आपको 20,000 रुपये मिलता है। और दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए जब आप आवेदन करेंगे तो आपके एक मोबाइल नंबर पर जो है मोबाइल नंबर जो दोगे वहाँ पर आपको एक पिन कोड भी नज़र आएगा, वही पिन कोड यहाँ पे आपको डालना होगा। एंटर द कोड यहाँ पे लिखा हुआ ना, वही यहाँ पे डालना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे यदि आप मोबाइल नंबर गलत देते हो तो भी आपको रुपया नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालिएगा और फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपका रजिस्ट्रेशन स्वीकार कर दिया जाएगा। और दोस्तों कुछ दिन बाद में आपके सामने एक सूची भी देखने को मिलेगी जो कि इस साइट पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल रूप से। और यहाँ पर तो ये जानकारी जो कि आपके लिए थी बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने एक एक जानकारी बताई किस प्रकार से आपको ये रुपया लेना है। दोस्तों 20,000 रुपये तक की आपको मोटी सारी रकम मिलती है और हर एक मजदूर वर्ग को मिलती है। यदि आपके पास एक तरह से कहें तो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, BPL कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड, APL कार्ड बना हुआ है, तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं, ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत आएगी। क्यों आएगी दोस्तों? क्योंकि वहाँ पर आपको स्वच्छ भारत का विभाग जो है आपके शहर का उस पर जाना होगा। वहाँ पे जाने के बाद में आपको पहले तो जैसा कि मैं बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। डॉक्यूमेंट में आपके लिए दोस्तों क्या क्या चाहिए मैं बता देता हूँ क्लियर रूप से, क्योंकि ऑफिशियल आवेदन के लिए ही आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर देने ही होंगे। डॉक्यूमेंट में आपके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, BPL कार्ड और APL कार्ड, राशन कार्ड वगैरह कुछ और जानकारी डिटेल्स देनी होगी। इसके अलावा आपको एक तरह से कहें तो प्रमाणित भी वहाँ पर करना ही पड़ेगा कि हम 1 लाख सालाना आय प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र आय का देना होगा। तो इस प्रकार से आप ऑफिशियल आवेदन कर सकते हैं स्वच्छ भारत विभाग पर जाकर, जो कि आपके शहर में बना होगा। दोस्तों ये थी आज की ताज़ा अपडेट, बड़ी अपडेट। और नहीं तो आप स्वच्छ भारत विभाग नहीं जाते तो नगर पालिका या फिर नगर परिषद में जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो ये
पूरी डिटेल फुल डिटेल मैंने दी है, आपको एक एक जानकारी समझाई है किस प्रकार से आपको लेना है यहाँ पर बैंक खाते में रुपया 20,000। और दोस्तों यदि आपको कोई यहाँ पे गलत डिटेल मिली है, यानी कि दोस्तों सही तरह से समझ नहीं आया है, तो आप अपना कमेंट डालिए कमेंट सेक्शन में, वहाँ से हम आपको लिखित में भेजेंगे यहाँ पे सभी डिटेल। तो दोस्तों कमेंट डाल दीजिएगा अपना, यदि आपको कोई भी जानकारी सही तरह से समझ में नहीं आई है, कैसे आवेदन करना है, किन किन को मिलेगा लाभ वगैरह, कोई भी डिटेल सही तरह से समझ नहीं आई है तो जल्दी से कमेंट डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। ऐसा हम बनाते हैं हर बार वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी और गवर्नमेंट स्कीम की हर जानकारी सबसे पहले देखना चाहते हो, पल पल की हर अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब एक बार अवश्य कर दे और पास ही में आ रहा होगा घंटी का निशान, उससे भी आप जरूर दबाइए, ताकि दोस्तों आपको नई गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।